बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक मास में तारा भोजन की असली दूसरी कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक राजा था, उसके एक बेटी थी। राजा हर साल कार्तिक माह का व्रत और स्नान आदि करता था। एक समय राजा की बेटी ने कहा, पिताजी इस बार कार्तिक स्नान में हम तारा भोज का व्रत करेंगे। राजा बोला ठीक है। राजा की बेटी ने पूरे श्रद्धा भाव से तारा भोज का व्रत किया। जब कार्तिक का महीना पूरा होने को आया तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैंने तारा भोजन किया है, इसीलिए अब मैं 9 लाख चांदी के तारों का दान करूंगी। राजा ने कहा ठीक है। उसने उसी समय सुनार को बुलाया और कहा, राजकुमारी ने कार्तिक माह में तारा भोजन किया है, अब तुम उसके लिए 9 लाख तारे बनवा कर दो, जिसका वो दान करेगी। सुनार ने राजा को हाँ कर दी, लेकिन घर आकर सोच में पड़ गया। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतनी चिंतित क्यों नजर आ रहे हो? आप इतनी चिंता में क्यों हो? तब वह सुनार बोला, राजा ने मुझे 9 लाख तारे बनाने को कहा है, इतनी जल्दी मैं तारे बनाकर कैसे दूंगा, और मुझे तो तारे बनाने भी नहीं आते। सुनार की पत्नी ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है, गोल चांदी का पतरा बनाकर उसमें से छोटे छोटे गोल टुकड़े काट देना, तारे बन जाएंगे, राजा को दे आना। सुनार ने ऐसा ही किया। उसने पतरे से तारे काटकर राजा को दे दिए। राजकुमारी ने 9 लाख तारों का दान किया। ऐसा होते देख भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान हरि ने अपने दूतों से कहा, जाओ और जाकर देखो कौन धर्मात्मा मेरे नाम पर टिका हुआ है। दूतों ने पृथ्वी पर आकर देखा तो राजकुमारी चांदी के तारे दान कर रही थी। यह देखकर वो ठाकुर जी को जाकर बोले, प्रभु राजा की लड़की नेम धर्म से तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे मेरे विमान में बिठाकर बैकुंठ लोक में ले आओ। भगवान के दूत राजकुमारी को लेने पहुंचे और बोले, भगवान हरि ने तुम्हें बैकुंठ में बुलाया है। राजकुमारी बोली, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, जिसने मेरी सहायता की है सबको साथ लेकर जाऊंगी। दूत एक बड़ा सा विमान लेकर आए और सबको लेकर चले। रास्ते में उस लड़की के मन में अभिमान हुआ कि मेरे तारा भोजन करने से सबको बैकुंठ लोक की प्राप्ति हो रही है। ऐसा अभिमान देख दूतों ने उसे विमान से नीचे उतार दिया और कहा, तुम्हें अभिमान हो गया है, इसीलिए अब तुम यहीं पर रहो। और वह दूत बाकी सबको लेकर श्री हरि के पास पहुंच गए। भगवान ने पूछा, इनमें से तारा भोजन करने वाला कौन है? तो दूतों ने कहा, प्रभु उसमें अभिमान का भाव आ गया था, इसलिए हम उसे वहीं पृथ्वी लोक पर छोड़ आए हैं, और जिन्होंने कार्तिक व्रत में उसकी सहायता की थी उन्हें हम यहाँ ले आए। राजकुमारी ने भगवान श्री हरि से क्षमा याचना करी। भगवान बोले कि नहीं, उसे वापस लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा याचना की है। क्षमा 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 करो भगवान। भगवान ने कहा, अभिमान के कारण तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल निष्फल हो गया। अब तुम फिर से श्रद्धा पूर्वक तारा भोजन करो, कार्तिक स्नान करो, तब तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी। अगले वर्ष उसने फिर से श्रद्धा पूर्वक कार्तिक स्नान में तारा भोजन का व्रत किया। भगवान के दूत आए और उसे लेकर वैकुंठ लोक को चले गए हैं। इस कहानी को कहने अथवा सुनने के बाद कहना चाहिए कि जैसे राजा की लड़की को भगवान ने क्षमा दान देकर स्वर्गलोक प्रदान किया, वैसा स्वर्ग सबको प्राप्त हो। श्री हरि विष्णु भगवान जैसा राजा की लड़की के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसा बाद में उस पर कृपा करी वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और उंकारा भरते सब पर कृपा करना। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।